हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और आज हम बात करने वाले हैं स्पेशली ये वीडियो एसएससी जीडी अभ्यर्थियों के लिए है। आप सबको पता है, ये तो आप जान चुके हैं कि 24 नवंबर का इसका कैलेंडर जो है जारी हुआ है। 24 नवंबर से इसकी भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, यानी आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। दोस्तों मेन बात यह है कि भाई इसमें सवाल क्या पूछे जाते हैं, कैसे हमें तैयारी करनी होगी और समय कितना मिलेगा। तो समय बहुत अच्छा खासा मिलने वाला है, क्योंकि 24 नवंबर से आपकी जो है ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू होगी। तो फॉर्म भरे जाएंगे, फिर दिसंबर तक ये फॉर्म भरे जाएंगे, लास्ट दिसंबर तक। उसके बाद क्या होगा, हमारा मार्च में, फरवरी के अंतिम में और मार्च में एग्जाम होंगे इसके। तो ये टेंटेटिव डेट है और इसको आप मान के ही चलिए कि ऐसा है, ये पक्का ही मान के चलिए। तो हमारे पास अभी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, कम से कम 6 महीना, 5 से 6 महीना है। और 5 महीने में भी बेहतरीन तैयारी की जा सकती है। जो बच्चे अभी से लग जाएंगे उनकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। जो सोचेंगे कि अब आएगा फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने के बाद तैयारी करेंगे, तो भाई ऐसे जिंदगी में समय कटते चला जाता है और आपके पास समय कभी नहीं मिलेगा कि आप तैयारी कर पाएंगे। तो मैं आज आपको यह दिखाना चाहता हूं कि जो पूछे गए थे एसएससी कांस्टेबल जीडी में, जो पूछे गए थे, ये परीक्षा हुआ था 10/1/2023 को। क्वेश्चन कैसे पूछे गए बस एक नजर आपको दिखा देना चाहते हैं। ये रीजनिंग के सवाल, मैथ के भी। अच्छा, एसएससी जीडी में जो बहाली होती है विभिन्न विभागों में, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, एसएसएफ और वगैरह वगैरह, इस तरह के जो हैं पोस्ट हैं जिस पर आपकी वैकेंसी होती है एसएससी जीडी के द्वारा। तो रीजनिंग में एक बार आप एक नजर दौड़ा लीजिए कि रीजनिंग के सवाल कैसे पूछे जाते हैं। इस तरह की रीजनिंग आप अक्सर अल्फाबेट वाला में पढ़ते हैं, अल्फाबेट सीरीज के सवाल, ये सब आप पढ़ते रहते हैं। देखिए जितने भी लेटर से इमेज वाले सवाल होंगे, जो दर्पण मिरर हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, नॉन वर्बल के छोटे छोटे रीजनिंग, बहुत ज्यादा ये नहीं होता है। बाकी जिस उन्होंने शब्दकोश डिक्शनरी पढ़ा है रीजनिंग में, उन सबको ये सब बात पता होता है। ये जितने भी प्रकार के आप रीजनिंग देख रहे हैं, ये मैथमेटिकल रीजनिंग है, मैथ वाला रीजनिंग है। ये सब आप जानते हैं। अगर आपने कभी एक बार पढ़ा होगा तो आपको ये सारे नजर में दौड़ रहा होगा कि भैया ऐसा होता है, ऐसा होता है। ये सारे देख लीजिए ना। तो ये कोडिंग डिकोडिंग से ही सवाल हैं। और ये सीरीज के क्वेश्चन हो गए, देखिए नंबर सीरीज के क्वेश्चन हो गए, फिर कोडिंग डिकोडिंग के सवाल हो गए। तो अल्फाबेट संबंधित, और मतलब एक समझ लीजिए कि रीजनिंग का स्तर जो होता है एकदम नॉर्मल लेवल का ही होता है। इसमें पूछे तो जाते हैं सीटिंग अरेंजमेंट से भी, लेकिन सीटिंग अरेंजमेंट से कोई खतरनाक सवाल नहीं पूछे जाते हैं। और इसमें शायद ऊपर हो या ना हो, अगला नेक्स्ट पेज में रहा होगा जो कट गया है अभी। बाकी यहां पर आप मैथ की जब आप बात करेंगे, मैथ में, तो मैथ में एक नॉर्मल लेवल का सवाल पूछा गया है अभी तक जो भी सवाल है। इसमें एडवांस मैथ आपको नहीं रहेगा, आपको पूरा अर्थमेटिक नंबर सिस्टम और मेंसुरेशन रहता है। मेंसुरेशन से 2D 3D दोनों से सवाल होते हैं और मेंसुरेशन से पक्का सवाल रहता है। तो ये सवाल आपको, जो इसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ना है, ज्योमेट्री नहीं पढ़ना है, बात है समझ में। ये फालतू की चीजें कुछ नहीं पढ़ना है, जो एडवांस मैथ की हैं, अलजेब्रा कुछ नहीं। आपको जो भी है पूरे अंक गणित है और मेंसुरेशन है। तो आप अच्छे से, वो भी नॉर्मल लेवल के सवाल, ये देख लीजिए, ये दिया हुआ है, ये रास्ता है, गति, ABCD रास्ता है, गति है, उसके बाद दूरी है, इसका औसत चाल पूछेगा। रेशियो के ये सिंपल से सवाल हैं, इसको बस कैलकुलेशन करना है। ये सब सवाल, परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस से भी सवाल खूब पूछे जाते हैं। टाइम एंड वर्क के सवाल हैं, देखिए वेतन 45%, भोजन पर खर्च करता है 5%, ये आपको मेंसुरेशन के सवाल है। ये प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल है। ये सॉरी, मेंसुरेशन मैं बोला, यहाँ परसेंटेज का सवाल था, प्रॉफिट एंड लॉस का था, ये परसेंटेज का था। ये देखिए, ये आपको मेंसुरेशन के सवाल है, ये देखिए। और ये लाभ हानि का सवाल यानी प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल है। ये टाइम एंड डिस्टेंस का सवाल है। एक दुकानदार अपने वस्तु को 40% की छूट देता है और बाद में भी 20% का लाभ अर्जित करता है। 2400 रुपये में अंकित मूल्य एक वस्तु के दुकानदार कितना का मूल्य भुगतान। अब ये सवाल आपको परसेंटेज में भी मिल जाएगा, ये सवाल आपको डिस्काउंट में भी मिल जाएगा, बात है समझ में। अब देखिए, ये टाइम एंड डिस्टेंस के सवाल हैं। ये LCM HCF के सवाल है। 5 घंटे या सुबह 9 बजे 7 बजे आरंभ होती हैं।
ये देखिए ब्याज वाले सवाल हैं। 10% वार्षिक दर से ब्याज के रूप में चक्रवृद्धि ब्याज है ये जी। मेंसुरेशन के सवाल है। 9 सेंटीमीटर त्रिज्या 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु वाला सवाल हो गया। तो ये सारी चीजें हैं, यानी मैंने ये देखो, एक तो आपने देख लिया, ये कब का था भाई, ये था आपका 10/1/2023 का। उसके बाद इसी तरह आगे भी बढ़ेंगे। ये स्पार्क बुक का ही क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए थे, वो डायरेक्ट मैं यहां पे लेके आ गया हूं। 11/1/2023 वैसे ही सवाल यहां पर आप देखेंगे। देखिए ये कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, सभी डिब्बे कुत्ते, ये वाला जो सेलुलिज्म का सवाल है। तो सेलुलिज्म का जो सवाल है, न्याय निगमन का सवाल है, सिंपल सवाल होते हैं, बहुत खतरनाक सवाल नहीं होते हैं। कोडिंग डिकोडिंग के सवाल ये देखिए, आपको कहता है ए के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे, बी के दाईं ओर, ये इधर भी बाकी क्वेश्चन, ये सीटिंग अरेंजमेंट के सवाल है। सवाल नॉर्मल लेवल के होते हैं, तो बहुत घबराने की जरूरत नहीं। जो बच्चा ना 5 महीना एकदम, अगर आप कमजोर भी विद्यार्थी हैं, कमजोर विद्यार्थी, मैं औसत एवरेज विद्यार्थी की बात नहीं कर रहा हूं, अगर आप कमजोर विद्यार्थी 5 महीना अगर आपने कंटिन्यू तैयारी कर ली ना, बिल्कुल है कि निश्चित है कि आप इस एग्जाम को निकाल देंगे। तो मैं चाहूंगा कि भाई आप तैयारी में अभी से लग जाएं और आप मुझे बताएं फरमाइश करके कि भाई यूट्यूब पर मैं इसकी क्लास ला सकता हूं, और ला सकता हूं तो 2 चीजें हैं, क्या मैं इनकी चैप्टर वाइज क्लास लूं या सीधे मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊं, ये बताइए। सेट प्रैक्टिस चलेगा या चैप्टर वाइज चलेगा? अगर आप चाहते हैं इसकी तैयारी करना तो मुझे इसके लिए कंफर्म करें कि चैप्टर वाइज पढ़ाएं हम, है ना, चैप्टर वाइज। तो चैप्टर वाइज पढ़ा दें, जैसे मान लो कि एलसीएम एचसीएफ हो गया, एलसीएम एचसीएफ हो गया, फिर मैं फ्रैक्शन पढ़ा दूं, है ना, ऐसे रेशियो, एवरेज, ये चैप्टर वाइज चलेंगे, या पूरा मिसलेनियस क्वेश्चन करा दूं, ये बताइए। तो ये मुझे जरूर कमेंट करके बताइए कि आपको कैसे ज्यादा बेहतर लगेगा। हमारे पास समय भी है, हम चैप्टर वाइज भी पढ़ा सकते हैं और कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट में हम चाहेंगे कि 10 सेट 15 सेट लगातार पढ़ा लें तो भी काम चल जाएगा। तो एसएससीजीडी की तैयारी अगर आप चाहते हैं यूट्यूब पर बिल्कुल, और मैं क्लास लेके आऊं, मैथ रीजनिंग का क्लास, दोनों क्लास में लेके आऊं, तो इसके लिए आप तैयार हो जाइए और कमेंट करके मुझे बताइए। मैं चाहता हूं कि कल से ही इस क्लास को स्टार्ट कर दे मैथ मस्ती यूट्यूब चैनल पर, यही आपका यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती पर। अच्छा, मैथ मस्ती आपका जो अभी आप चैनल देख रहे हैं यहां पे, दूसरा हमारा एक चैनल बना है बेसिक मैथ के लिए, मैथ लव यूट्यूब चैनल है आपका, ये हमारा ही यूट्यूब चैनल है जहां पर हम आपको बेसिक मैथ सिखाते हैं। अगर आपका बेसिक बहुत कमजोर है तो वहां से जाकर आप टॉपिक वाइज पढ़ेंगे और सीख सकते हैं, मैथ से बहुत लगाव हो जाएगा। यहां पर अभी एग्जाम की तैयारी होगी, जो भी एग्जाम होगी उसकी, लेकिन मैथ्स लव चैनल पर पूरा बेसिक पढ़ाया जाता है मैथ का, ताकि इससे क्या होता है कि जब इस पे आप पढ़ेंगे ना, बेसिक मैथ सीखेंगे, तो अगर आप गणित में कमजोर है ना, तो आपको गणित इजी लगने लगेगा, आपको गणित से लगाव हो जाएगा। इसलिए मैंने चैनल का नाम ही दिया है मैथ्स लव, एकदम मैथ से प्यार होना ही होना है। तो आप मुझे बताएं कि एसएससी जीडी के लिए हम क्लास कैसे शुरू करें, प्रत्येक दिन टॉपिक वाइज शुरू करें, या प्रत्येक दिन टॉपिक वाइज या चैप्टर वाइज, या मिसलेनियस क्वेश्चन कराएं? तो मुझे कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।